श्री हरि श्री हरि। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। और अपनी सांस के ऊपर ही अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। हम आज जो मेडिटेशन कर रहे हैं, इस मेडिटेशन को जो कोई भी सुन रहा है, वो साक्षात भगवान विष्णु है और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े और हमें ये आशीर्वाद दे कि हम जो ये श्री विष्णु लक्ष्मी से संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस अखिल ब्रह्मांड स्वरूप श्री विष्णु का ध्यान करते हुए हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई व्यवधान ना आए। हमारा एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। उस कारण शरीर को ध्यान करने वाली आत्मा, धारण करने वाली वो एक आत्मा है और मूल में हम वही आत्मा है। पर अनेक वर्षों के जो कुछ भी हमने चीजें पढ़ी है, देखी है, उदाहरण के स्वरूप हमें जागृति हुई है, वो समस्त जागृति हमें उस आत्मा स्वरूप को स्वीकार करने में बाधक है। और आत्मा पूर्ण होती है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो पूर्ण में से पूर्ण घटाने पर पूर्ण ही शेष रहता है और आत्मा पूर्ण है। तो हम उस पूर्ण आत्मा को अपने भीतर कुंडलिनी के रूप में, चक्रों के रूप में, प्राण के रूप में, अनेक प्रक्रियाओं में जो कुछ भी है उसको देखने का प्रयास करेंगे। इस सब के लिए श्री विष्णु हमारी सहायता करें। सबसे पहले अपने शरीर की दो प्रमुख शक्तियां, शिव और शक्ति, श्री शैल मल्लिकार्जुन को हम अपने शरीर में जागृत करेंगे ताकि वो हमारी इस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने को धारण कर लें। जन्म लक्ष्मी श्रीशैल मल्लिकार्जुनाय नमः स्वाहा। 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 अब अपने शरीर में इस शरीर के निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान से धारण करेंगे कि कैसे परमात्मा को ये विचार आया कि वो इस अखिल ब्रह्मांड की रचना करें। उन्होंने सबसे पहले कौन से तत्व को जागृत करा, कौन से चक्र का निर्माण करा, उन 9 चक्रों को ध्यान करेंगे।
और उन 9 चक्रों के साथ उन 24 ऋषियों का ध्यान करेंगे, 24 अक्षरों का ध्यान करेंगे जो इक्वल एंड ऑपोजिट इस शरीर के भीतर कार्य कर रहे हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, शुक्राचार्य जी, बृहस्पति जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये समस्त ऋषि ने इस गायत्री महामृत्युंजय के 24 अक्षरों को ढूंढा और इस दिव्य ज्ञान को कीलित कर दिया, इसको शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने उस शाप के कारण इसका जो दिव्य ज्ञान था वो हमसे जुड़ ही नहीं रहा था। तो हम सबसे पहले इन सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि ये इस दिव्य ज्ञान को हम तक जुड़ने दें और इस शाप का विमोचन कर दें, इस शाप से उनको मुक्त कर दें। और शाप के हटते ही हमारे भीतर प्रश्न उत्पन्न होंगे कि ये हमारी श्वास क्या है, ये महामृत्युंजय उस काल को कह रहे हैं जब तक हमारी श्वास इस शरीर के भीतर चल रही है। तो उस ब्रह्मांड शरीर की आयु का निर्माण, उसको धारण करना भी महामृत्युंजय का ही कारण है। उस पूरे ब्रह्मांड में प्राणवायु को श्वास के रूप में प्रेषित करना गायत्री माँ का कार्य है। इस प्रकार ये दोनों इस शरीर के भीतर उस प्रक्रिया को धारण कर रहे हैं। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्ष्मीरो यत्र श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान्नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्ष्मीरो यत्र श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्ष्मीरो यत्र श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्ष्मीरो यत्र श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्ष्मीरो यत्र श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्ष्मीरो यत्र श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्ष्मीरो यत्र श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। अब हम शरीर के भीतर जो सूर्य शक्तियां हैं उनको जागृत करेंगे। ई 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 ई।
अब हम सबसे पहले ई की ऊर्जा को धारण करने के बाद अपने संपूर्ण ध्यान को अपने नेजल कैविटी पे लगाएंगे, जहां से अंग और आह का वाइब्रेशन होता है। ये नाक और मस्तिष्क का जॉइंट होता है, जहां हम बिंदी लगाते हैं। अंग अह, 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 अंग अह। इस स्थान के बाद हमारा कपाल, जहाँ हमारी ब्राह्मण की शिखा होती है, उस स्थान पे अ 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 अ। अब अपने दोनों नेत्रों के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। ई 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 ई। अब अपनी जिह्वा यानी टंग और लिप्स को टारगेट करते हुए री 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 री। और अब अपनी नाक को टारगेट करेंगे, जहां से एक तरफ से सांस बाहर जा रही है। दोनों नासिकाओं को एक मानते हुए उस पे अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। ऊ 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 ऊ। इसके बाद हम सबसे पहले अपने मणि मूलाधार चक्र में अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। लम 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 लम। मूलाधार चक्र के बाद हमारा विशुद्धि चक्र। हम 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 हम। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। यम 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 यम। हमारा स्वादिष्ठान चक्र। रम 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 रम। हमारा मणिपुर चक्र, नेवल चक्र। वम 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 वम। हमारा सहस्त्रार चक्र। शम 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 शम। हमारा लंबिकाग्र चक्र। क्षम शम शम क्षम क्षम, क्षत्रिय वाला क्ष। क्षम शम 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 शम। ये सारी शक्तियां हमारी सुर शक्तियां हैं। इन समस्त सुर शक्तियों को गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप का फल प्रदान करेंगे।
यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयणो यत्त्वं श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयणो यत्त्वं श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयणो यत्त्वं श्री संजुं यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। इस प्रकार इन सुर शक्तियों के बाद हमारे भीतर इन समस्त सुर शक्तियों का होने का उद्देश्य जागृत हो। इस प्रकार इस मंत्र की जाप की जो ऊर्जा का फल है वो इन सब स्थान पर जो शक्तियां विराजमान है उनको मिले। अब अशुर शक्तियां जिनको हम प्राण भी कहते हैं उन प्राण शक्तियों को जो है वो आवाहन करेंगे। सबसे पहले अपना सहस्त्रार चक्र बंद मम 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 मम। अब अपना आज्ञा चक्र तम 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 तम। आज्ञा चक्र का ही दूसरा भाग पम 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 पम। अब ये दोनों साथ साथ तप 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 तप। अब अपने मूलाधार चक्र में या 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 रम 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 नम 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 नम। हमारा विशुद्धि चक्र टम 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 चम 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 चम। स्वादिष्ठान चक्र धम 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 धम। मणिपुर चक्र गम 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 गम
जम 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 दम 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 दम। अब इन 12 असुर शक्ति, जिनको प्राण शक्ति कहते हैं, उनको गायत्री महामृत्युंजय की शक्ति प्रदान करेंगे। ग्यत्र लक्ष्मी तम लक्षयरो ग्यत्तम श्री संजुम ग्यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमे वियो वंदना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। ग्यत्र लक्ष्मी तम लक्षयरो ग्यत्तम श्री संजुम ग्यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमे वियो वंदना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। ग्यत्र लक्ष्मी तम लक्षयरो ग्यत्तम श्री संजुम ग्यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम शर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमे वियो वंदना मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। इस प्रकार हमारे शरीर के भीतर 24 ऋषि जागृत हो गए हैं और ये समस्त ऋषि ने जो कोई भी शाप गायत्री महामृत्युंजय को दिया था, वो शाप भी हट गया है। अब हमारा इस दिव्य शक्ति से संबंध बन गया है। जो 12 सुर शक्तियां इस प्राण शरीर को नाभि से नाक तक लेकर जा रही हैं, और 12 असुर शक्तियां जो प्राण को नाक से नाभि और नाभि से वापस नाक तक लेकर जा रही हैं। जब तक ये दोनों शक्तियां समान मात्रा में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की तरह चल रही हैं, तब तक इस शरीर में प्राण ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। इन समस्त दिव्य शक्तियों को आभार मानेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि उन्हीं के कारण से इस शरीर में प्राण विराजमान है। और यही 24 ऋषि जो इन 9 चक्रों में हैं, वो इनको बांधकर एक कुंडलिनी स्वरूप बनाते हैं, जो हमारी बैकबोन से, टेल बोन से शुरू होकर हमारे मस्तिष्क तक जाती है, एक कुंडलिनी मारे हुए नाग की तरीके से। उस नाग को अपने भीतर जागृत होता हुआ देखेंगे, और उस जागृत नाग को श्री विष्णु के ऊपर जो शेष नाग है, उसको इसी नाग से संबंध बनाएंगे। कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम। और हमारी कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र से ऊपर बढ़ते बढ़ते सहस्त्रार चक्र में मिलेगी। सबसे पहले मणिपुर चक्र में उस कुंडलिनी शक्ति को महसूस करेंगे, क्योंकि अब हमारे सारे चक्र जुड़ चुके हैं, जागृत हो गए। कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम। मणिपुर से स्वादिष्ठान कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम। स्वादिष्ठान से अनाहत चक्र, हार्ट चक्र,
कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। अनाहत से विशुद्धि। कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। विशुद्धि से मूलाधार। कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। मूलाधार से आज्ञा चक्र। कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। आज्ञा से लंबिका चक्र। कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। लंबिकाग्र चक्र से सहस्त्रार चक्र। कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। सहस्त्रार चक्र से सहस्त्रार चक्र बंद। कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। अब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जागृत हो गई है। तब इस कुंडलिनी शक्ति को जैसे शंकर जी के गले में नाग लिपटा हुआ है और उसका फन शंकर जी के सर के ऊपर है, जैसे विष्णु जी के टेक लगाए हुए जो शरीर है वो साक्षात शेषनाग है और उस शेषनाग पे श्री लक्ष्मी विष्णु विराजमान है। उसी तरह से वो नाग शिव जी के गले में बंधा हुआ, शिव जी के सर के ऊपर फन फैलाए सजग है और शिव शक्ति दोनों उसकी सजगता में निश्चिंत बैठे हैं। अपनी कुंडलिनी शक्ति के इस नाग को उस शेष नाग में, उस नाग में जो शिव जी के गले में विलीन कर देते हैं। अपने समस्त चक्रों को शिव जी, विष्णु जी, महामृत्युंजय, लक्ष्मी जी, गायत्री माँ, पार्वती जी, इन सब में अपनी सुर असुर शक्तियों को विलीन कर देंगे ताकि ये हमारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य लाए और हमारा आने वाला जीवन इस भारत माता को सर्वशक्तिमान बनाए। इस देश में रहने वाले समस्त लोगों को मुख्य रोगों से मुक्त करे। हमारे घर परिवार में जितने भी लोगों को कोई रोग है उस रोग से उनको मुक्ति मिले।
हमारे घर परिवार में सब बच्चों की समय से शादियां हो और हमारे पास धन और स्वास्थ्य प्रचुर मात्रा में हो। इस उद्देश्य से हम गायत्री महामृत्युंजय से, विष्णु लक्ष्मी जी से, शिव शक्ति जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे कुंडलिनी शक्ति, हमारे चक्र का सदैव संबंध अपने से बना के रखें और उनको हमारे भीतर हमेशा जागृत रखें। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयरो यत्र श्री संजुम यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयरो यत्र श्री संजुम यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयनो यत्र श्री संजुम यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान्नः मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। अब अपने ध्यान को स्टेबल करके अपने पितरों को, अपने कुल देवी कुल देवता को, अपने गोत्र के समस्त ऋषियों को और इस भारत माता के संपूर्ण स्वरूप को, आपने जो भी ये असीम ऊर्जा प्राप्त करी है उससे इन सबको ब्लेस करें